एक और बात मैं यहां कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा कि मति निष्काम दीर्घ काल के शुभ कर्म के अनुष्ठान के बाद ही होती है। अभी इस समय हमारे हाथ से शुभ अशुभ दोनों प्रकार का कर्म हो रहा है, सीधे ही हमारी मति निष्काम नहीं हो जाएगी। उसके लिए पहले देर तक, दीर्घ काल तक शुभ कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और शुभ कर्म भी किस विधि से, किस भाव से, ये जो कर रहा हूं ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर। एक और बात मैं आपको बता दूं, प्रभु को निवेदन करते ही कोई भी वस्तु अनंत हो जाती है। जैसे अग्नि में कुछ भी डालते ही वो अग्नि स्वरूप हो जाता है, ऐसे प्रभु को कोई भी वस्तु, कोई भी भाव निवेदन करते ही वो अनंत हो जाता है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो अनंत हो जाता है। अब बुद्धिमान हो, इतनी तो बुद्धि लगाओ कि अल्प में लगाना है अपना समय, अपना साधन, अपनी शक्ति। या वो जिसे भगवती श्रुति कहती, यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, भूमा त्वदेवं विजिज्ञासितव्यः इति श्रुतेः। वेद की श्रुतियां कह रही हैं थोड़े में सुख नहीं है, आधे अधूरे में सुख नहीं है। नाल पे सुखम अस्ति, बोले अल्प में सुख नहीं है। यो वही भूमा तत्सुखम, यहां पितामह भी यही कह रहे हैं। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, हे भूमा, हे महत, हे प्रभु, ये अपनी मति मैं आप में निवेदन करता हूं। ये श्रुतियों का रहस्य है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। वो कह रहे हैं जो आधा अधूरा है ना, जो थोड़ा है, बोले उसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सदा ही अतृप्त रखेगा, अपूर्ण रखेगा। और प्रभु के अतिरिक्त सभी तो आधा अधूरा है, सब मरने मिटने वाला है, आ रहा है और जा रहा है। तो ये वेदों का ज्ञान है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, हमारा लक्ष्य वो हो। इसीलिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, आप अगर ये सोचो कि भाई इससे ये मिले, तो ठीक है वो मिल जाएगा, पर आपकी बुद्धि भी अपूर्ण है, उसने जो विचार किया है वो भी अपूर्ण है, उसने जो फल चाहा है वो भी अपूर्ण है। इससे तो अच्छा ये है जो करो अनंत भगवान के चरणों में निवेदन करते चलो। अरे तभी तो महाप्रभु पहला भक्ति सिद्धांत यही कहते हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करिहे कहा नवग्रह रंक। इसको कहने का प्रयोजन क्या है कि भाई वहां जो सब आप करोगे उससे भी कुछ मिलेगा, लेकिन वो रहेगा नहीं। और दूसरी बात, एक तो किसी भी अन्य देवी या देव की उपासना से जो मिलेगा वो सदा रहेगा नहीं। और दूसरी बात, जरा सी भूल आपसे हुई आपको दंड मिलेगा। महाप्रभु ही कह रहे हैं, यम द्वारे कटियत नक छीके। ऐसा स्वभाव तो केवल भाई हमारे ठाकुर जी का है। अवगुण करे समुद्र सम पर गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसे तो बस यही है, बाकी कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मान लो ग्रह शांति के लिए कोई व्यक्ति मंत्र जप कर रहा है, अब मंत्र जप करते करते मान लो उसने इस उंगली का स्पर्श माला को कर दिया, एक भी शब्द का, मात्रा का, हलंत विसर्ग का गलत उच्चारण कर दिया, तो ग्रह देवता आपको क्षमा नहीं करेंगे भाई, तो उसका दंड मिलेगा। और एक ये है, कह रहे अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान। ठाकुर जी देखते ही नहीं अपने जन के गुण दोष की ओर, वो देखते ही नहीं, दिए चले जाते हैं। यही तो पितामह ने कहा, अरे क्या क्या किया तुमने, इनको अपना सचिव बनाया, मंत्री बनाया, दूत बनाया, अरे सारथी तक बना लिया, और ये देखो ये भी बन गए। अरे व्यवहार में भी कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता हो तो आप उसके बराबर तो बैठोगे, आप उसको कहो भाई तुम चलाओ हम पीछे बैठेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा अच्छा हम ड्राइवर हैं क्या तुम्हारे। और यहां ये स्वयं उस जगह पर बैठकर पहुंच गए अर्जुन के पास। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपको यहां कैसे बैठा सकता हूं। अरे भगवान ने कहा हम बैठेंगे। प्रभु आप नीचे मैं ऊपर। भगवान ने कहा नहीं, नीचे ऊपर नहीं, ऐसा सोचो हम आगे तुम पीछे, नीचे और ऊपर नहीं, हम आगे हैं तुम पीछे हो। दो बातें ध्यान रखना। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा है संतों ने, सब तज भजिए नंद कुमार। ये व्यवस्था कहीं और नहीं है ना भाई, ये व्यवस्था कहीं और नहीं है। प्यार तो केवल प्रभु करते, बाकी सब जगह व्यापार हो रहा है।